हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल कांत ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। जैसा कि हमने कल बताया था कि इस चैनल पर अब जनरल साइंस जो कि आपका रेलवे, एसएससी, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, बीएसएससी, इन सब के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो वही साइंस जैसा बोला गया था वही आज से स्टार्ट होगा। हमने कल बोला था कि हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री। तो आज हम फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइट, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आपको रोज यही साइंस की क्लास रोज रात को 9 बजे आपके चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, आ जाएगा। जैसे कि बोला गया है कॉम्पिटिटिव क्लब, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस साइंस को देख करके आगे आने वाले आगामी एग्जाम जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, बीएसएससी एंड सो ऑन, जो भी एग्जाम है आप उसकी अच्छे से तैयारी कर सके साइंस के लिए। तो आइए अब हम ज़्यादा समय ना लेकर के क्लास की तरफ बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है लाइट, तो उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। लाइट, प्रकाश। लाइट देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आप लोग को कि लाइट में हमको पढ़ना क्या है। तो लाइट में आपने सुना होगा सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं। उसके बाद रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग हो गया। ठीक है। तो मेन यही होता है। इसके बाद इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, जिसको हम लोग विवर्तन बोलते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहला टॉपिक उठाएंगे, कौन सा? रिफ्लेक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जिसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। पहले एक बार और क्लियर कर दे कि ये जो क्लास रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो जो इंग्लिश में समझते हैं उसके लिए इंग्लिश में रहेगा, जो हिंदी में समझते हैं उसके लिए हिंदी में। बाइलिंगुअल रूप से चलेंगे, जिसको हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं ना, बस ये इंग्लिश में चलेगा। क्लियर हुआ? तो किसी के लिए कोई समस्या नहीं आना चाहिए। ठीक। अब देखिए, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से पहले अगर हम आपको बोलें कि जो ये लाइट है, लाइट होता क्या है? लाइट, आखिर लाइट को हम कह क्या सकते हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। है ना? हिंदी में कहें तो लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है जिसमें हम किसी वस्तुओं को क्या करते हैं? देख सकते हैं। लाइट रहेगा तभी ना देख पाएंगे। और उस लाइट से क्या एनर्जी भी प्राप्त हो जाता है। तो जैसे सनलाइट है, उसके अंदर हीट होता है ना, एनर्जी, तो वही चीज है। तो लाइट क्या है? लाइट एक ऊर्जा का प्रकार है। ठीक है। अब हम आगे चलें, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखिए क्या होता है। व्हेन लाइट कम्स and bouncing back from a surface is known as reflection। मतलब कि जब प्रकाश आए और एक ऐसी सतह से टकरा करके बाउंसिंग बैक हो जाए, वापिस चल जाए। ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। अब यहाँ पे एक ऐसी सतह का क्या मतलब हुआ? मतलब कि एक ओपेक सरफेस होना चाहिए। एक होता है ट्रांसपेरेंट सरफेस, जिससे जो लाइट है वो आर पार चल जाती है, एक जगह से दूसरे आर पार हो जाएगी। और ओपेक सरफेस होता है जिसको बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी, यानी ओपेक सरफेस। ठीक है। जैसे कि हम बोले कि अपारदर्शी, ठीक है, तो उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब हम चलें, आइए देखिए, अब हमारा क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट अब स्टार्ट होगा। ये हम एक
ऐसा सरफेस बनाते हैं जो कि कैसा सरफेस होना चाहिए? हाँ बोलिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी कहा है ओपेक, वो बिल्कुल बढ़िया, सही से जवाब दिया उन्होंने। ये कैसा सरफेस है? ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी सतह। ओपेक सरफेस का मतलब अपारदर्शी, मतलब कि आर पार ना जा सके, और जो चीज आर पार नहीं जाएगा तो टकरा करके क्या आ जाएगा? वापिस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी सतह हम क्या ले सकते हैं? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऐसी सतह का मिरर। क्या है? मिरर, जिसको दर्पण बोलते हैं। दर्पण देखे हो ना, जिसमें सजते संवरते हैं आप लोग, बस वही है दर्पण। दर्पण, मिरर। और मिरर भी कौन सा? प्लेन मिरर। याद कीजिए, कल हम बताए थे आप लोग को कि मिरर भी तीन प्रकार का होता है ना? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यानी समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम लोग यहाँ प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण लेके चल रहे हैं। समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब इस समतल दर्पण में हम लोग क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। देखिए, ये एक मिरर बताए ना अभी, मिरर, ये एक क्या हो गया? एक ओपेक सरफेस हो गया, मिरर लेके चल रहे हैं। तो इस पूरे मिरर पर हम कहीं भी एक पॉइंट लगा देंगे। हमारा मर्जी है भाई, हम यहाँ पे खड़े हैं तो कहीं भी लगा सकते हैं। आप लोग खड़े हो गए तो आप लोग लगा लीजिएगा। तो हम कहीं भी, मान के चलिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से ठीक 90 डिग्री पर, यानी कि एकदम स्ट्रेट एक लाइन खींच लेते हैं, एकदम स्ट्रेट, सीधा, एकदम सीधी रेखा होती है ना वो। तो यही जो एकदम सीधा खींच लेंगे उसको कहेंगे नॉर्मल रे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे। और ये हम इमेजिनरी होता है। कभी भी मिरर पे मान रहे कि मिरर पे लाइट अगर पास कीजिएगा तो वहां पे नॉर्मल नहीं दिखेगा। हम इमेजिन के जरिए सोचते हैं कि ये एक लाइन होगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल रे, जिसको बोलते हैं लंबवत, लंबवत किरण या लंबवत रेखा, कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। लंबवत रेखा समझ गए। अब हम कहें कि एक ऐसा लाइट, जैसे कि आप लोगों ने लेजर लाइट वगैरह बचपन में देखा होगा ना, खूब खेलते होंगे, 10 रुपए के लिए रोते होंगे कि मम्मी मम्मी ये दिला दो, मेला में गए होंगे, पापा ये दिला दो, पैर पकड़ के बैठ जाते होंगे। बस बस वही वाला, वही लेजर लाइट मान के चले कि हमारे पास है। और हम उसको क्या कर रहे हैं? मिरर की तरफ। किसकी तरफ? मिरर की तरफ। ये नहीं, यहाँ मिरर यहाँ पर है ना, तो हम क्या करेंगे? यहां से एक लाइट लेंगे और कहां पर भेजेंगे? ये हमारा मान के चलिए टॉर्च लाइट हो गया, लेजर लाइट हो गया, ये इसका स्टार्ट, बटन स्टार्ट कर दे, खट। कैसे करेंगे? खट, बटन स्टार्ट किए और एक लाइट आ गया मिरर की तरफ। किधर आया? मिरर की तरफ। बार बार बोले किधर आएगा? मिरर की तरफ। जहां मिरर है मिरर की तरफ, ये डायरेक्शन बता रही है एरो। तो जो लाइट रे मिरर की तरफ आए, किधर आए? मिरर। तो जो लाइट रे मिरर की तरफ आए उसको कहेंगे इंसिडेंट रे। कौन सा रे बोलेंगे? हाँ, इंसिडेंट रे। बहुत बढ़िया, जिसने भी जवाब दिया बढ़िया से दिया। इंसिडेंट रे। हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आपतित किरण, ठीक है, इंसिडेंट रे। अब यहां पर क्या आया? यहां इस पॉइंट पर जो लाइट आया वो इस पॉइंट मिरर की तरफ आया ना, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट से जो लाइट टकरा करके वापस चल जाए, जो लाइट क्या हो जाए? टकरा करके वापस, इस मिरर से क्या होगा? बाउंसिंग बैक। अभी रिफ्लेक्शन क्या बताए? व्हेन लाइट कम्स एंड बाउंसिंग बैक फ्रॉम एन ओपेक सरफेस। तो यहां से अब क्या होगा? ये बाउंसिंग बैक होगा। क्या होगा? बाउंसिंग बैक। और जो टकरा करके बाउंसिंग बैक हो जाए, यानी क्या हुआ? लाइट इधर से आया और यहां से कहां चल गया? वापिस चल गया। ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। बस जो लाइट मिरर की तरफ आए इंसिडेंट रे, और जो यहां से टकरा कर यहां से बाउंसिंग बैक हो गया, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो इतना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं वो बस इस रे को, इस लाइट को पता करने के लिए कि रिफ्लेक्टेड रे होता क्या है, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। फिर से एक बार बोल देते हैं जल्दी जल्दी। जो ये हमारा एक मिरर हो गया, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, कैसा सरफेस हो गया? ओपेक सरफेस, ठीक है। एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन जो है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रे, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है।
हम लोग अपना मन से सोचते हैं। ये स्ट्रेट लाइन इस मिरर के सरफेस से क्या बोले, जो नॉर्मल रे है, कौन सा रे, नॉर्मल, नॉर्मल रे मिरर के सरफेस से दोनों तरफ, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ 90 डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, अब एक ऐसा रे, एक ऐसा लाइट, अभी बताएं ना एग्जांपल, जो मेले में पहले जाते होगे बचपन में, मम्मी पापा से रोते होगे कि हाँ हमको एक लेजर लाइट चाहिए, नहीं हमको चाहिए तो चाहिए ऊई करके, तो बस वही एक लाइट ले लो, टॉर्च ले लो, मोबाइल का फ्लैश जला लो, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में उसको मिरर की तरफ भेज देंगे। किधर भेजेंगे, मिरर, क्या बोल रहे हैं बार बार, मिरर की तरफ। जो लाइट रे मिरर की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो टकरा करके वापस चल जाए, मिरर से टकरा के, यानी क्या बोले, मिरर से, जो मिरर से टकरा करके वापस चल जाए उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। तो यहां तक समझ गए, आगे चलिए। एक और पॉइंट यहां पे बार बार बोल रहे हैं, यहां से बहुत बार एंगल पूछा जाता है, बहुत बार क्या पूछा जाएगा, एंगल। तो जो ये एंगल बनता है, एंगल यहां पे लिख दे रहे हैं, जो ये एंगल बनेगा ना बाबू, एंगल, कोण, वो हमेशा हमको कहां से लेना है, हमेशा हम नॉर्मल से लेंगे, नॉर्मल से एंगल को मेजर करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, नॉर्मल से क्या करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे। ये जैसे हमारा नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे था, तो जब भी हम इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल देखेंगे तो ये नॉर्मल रे हो गया, ये इंसिडेंट रे, इसके बीच में वो एंगल एक बनेगा, और इंसिडेंट रे है ना, बस उसी के नाम पे, यानी यहां पर क्या बनेगा, एंगल आई। क्या बनेगा यहां पर, एंगल आई। और जो एंगल आई है इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी परावर्तन कोण, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना, अभी एंगल आई क्या बताए, जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच बनेगा वो एंगल आई, और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे, बार बार ध्यान दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं आपको कि एंगल हमेशा नॉर्मल से नापेंगे, कहां से, नॉर्मल से। इसलिए यहां अलग से एक बॉक्स के अंदर लिख दिए हैं कि बच्चा यहां पे क्या करते हैं आप लोग, यहां पे गलती करते थे, सरफेस से जोड़ लेते हैं, इसलिए नॉर्मल से, नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा, यहां पे भी एक एंगल बना ना, तो इसको कहेंगे एंगल आर, इसको क्या कहेंगे, एंगल आर। और जो एंगल आर हुआ इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये परावर्तन कोण, इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, आई होप सब समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, ये एंगल आई जो कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच बनेगा, और एंगल आर जो कि नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां तक हम लोग का ये चीज, ये जो फिगर है यहां पर सब समझ आ गया होगा, ऐसा नहीं, एक एक पॉइंट बहुत बेहतरीन, बहुत धीरे धीरे से समझाए हैं। ये हम लोग भले टारगेट बैच लेके चले हैं, लेकिन एक एक चीज सही से एकदम विस्तार रूप से आपको हम बताते चल रहे हैं। क्लियर हो गया, यहां तक समझ गए। आगे देखिए, अगर हम कहें इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है, हम क्या बोले, इसके कुछ नियम होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्कूल में पढ़ा भी होगा। तो इसके टोटल जो है कितने, अगला पॉइंट करेंगे हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। अब टोटल परावर्तन के कितने नियम होते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब सोच के देखिए कि टोटल परावर्तन के कितने नियम है। तो ये क्वेश्चन अभी अभी हाल ही में जो टेक्नीशियन रेलवे का एग्जाम हुआ ना, रेलवे टेक्नीशियन, उसमें ये क्वेश्चन आ गया। बताइए, ये मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस कदर आप सोच सकते हैं कि रेलवे किस हद पर अभी जा रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो भले हम लोग आज यहाँ पे 5-6 नियम पढ़ेंगे, लगभग 6, लेकिन वो हम पाठ के अंदर पाठ पढ़ते हैं। हकीकत में, रियलिटी में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम होते हैं, वो टोटल होते हैं 2। तो अगर मान लीजिए आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया, तो ये नहीं कि याद रखना कि अरे राहुल सर तो हमको 6 नियम लिखवाए थे। नहीं, वो पाठ के अंदर पाठ है। हकीकत में जो रिफ्लेक्शन के नियम है वो टोटल हैं 2। ठीक है, अब एक एक करके हम आगे चलते हैं पॉइंट की तरफ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? फर्स्ट पॉइंट, अभी हम लोग क्या बोले, ये एक हमारा क्या हो गया, मिरर था। ठीक है, यहां से एक पॉइंट खींचे, याद कीजिए, नॉर्मल रे। याद कीजिए, हाँ याद आया ना, नॉर्मल। कौन सा रे? नॉर्मल रे। जो लाइट मिरर की तरफ आए, मिरर की तरफ आए, हाँ मिरर की तरफ, इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। और जो यहां से बाउंसिंग बैक हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल से आई आर, ये हमारा कौन सा रे? आई आर इंसिडेंट रे। ये आर आर रिफ्लेक्टेड रे, और ये एन आर नॉर्मल रे। और जो नॉर्मल से बनाए एंगल आई, और ये हो गया एंगल आर। लेकिन पहला नियम हमको पढ़ना है। पहला नियम क्या कहता है? देखिए, ये जो आई आर है, एन आर है और आर आर है, आई आर, एन आर और आर आर, ये तीनों के तीनों एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं क्या? एक पॉइंट पे? हाँ मिल रहे हैं ना, यानी एक पॉइंट पे। और ये एक ही सरफेस पे भी है। ऐसा तो नहीं है ना कि इस मिरर पर हम आई आर ला रहे हैं और दूसरे मिरर से आर आर निकलेगा, नहीं ना। तो यही फर्स्ट पॉइंट बोलता है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आई आर, एन आर और आर आर, आर 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 लाइज ऑन अ सेम पॉइंट एट अ सेम सरफेस। यानी हिंदी में बोले तो आई आर, एन आर और आर आर तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। क्या बोले? तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होंगे और एक ही तल से निकलेंगे। वाह, कितना बढ़िया बात है ना। सोच के देखिए, अगर आई आर यहां से आए और बगल में दूसरा मिरर हो, वहां से आर आर निकल रहे हैं, क्या संभव है? जिस मिरर पे लाइट जाएगा उसी से ना बाउंसिंग बैक होगा। हाँ, तो बस वही पॉइंट है, तीनों एक ही पॉइंट पर और एक ही सरफेस पर होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 कहता है। क्या क्लियर हो गया ये बात? अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि जो एन आर और आई आर के बीच में एंगल आई है ना, किसके बीच में? एन आर और आई आर, और वही दूसरा एंगल है एन आर और आर आर के बीच में एंगल आर। तो ये कहता है कि एंगल आई जो है, एंगल जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन सा? आपतन कोण, वो हमेशा बराबर होगा। हमेशा बराबर किसके? एंगल आर के। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया बात आ गया। एंगल आई हमेशा एंगल, तब तो कोई बात ही नहीं रह गया। अगर एंगल आई एंगल आर बराबर है, और यहां से मान लो कभी क्वेश्चन आ गया, बस इतना ध्यान रखा है कि अच्छा ये आई है और ये आर है, ये दोनों तो भाई बराबर बराबर हैं। यानी जैसे दो भाई में बंटवारा होता है तो बराबर बराबर बंटता है ना, बस वही चीज है। एंगल आई और ये क्या है? ये दोनों सगे भाई थे, और एंगल के बाद जब भी बंटवारा होगा तो बराबर होगा। यानी अगर हम कह दें एक क्वेश्चन कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो भाइयों में बंटवारा बराबर, तो एंगल आई 30 डिग्री, तो इसके पास भी कितना होगा? 30 डिग्री। बस यही चीज याद रखना है, एंगल आई बराबर एंगल आर। ये कहता है पॉइंट नंबर 2। अगर इसके अलावा हम अगले पॉइंट पे अगर चलें, ठीक है, अगर हम बात करें अगले पॉइंट का, तो ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट बोलेगा कि जब कोई लाइट रे इस मिरर की तरफ आएगा ना जी, हम यहां से एक लाइट रे भेज रहे हैं मिरर की तरफ, यहां से बाउंसिंग बैक होके चल गया, हाँ चल गया, बिल्कुल चल गया। यहां लाइट आया और बाउंसिंग बैक होके चल गया, तो जो स्पीड है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। जो आई आर का जो स्पीड रहेगा, स्पीड ऑफ आई आर वो हमेशा बराबर रहेगा स्पीड ऑफ आर आर के। अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट पता चला कि जिस स्पीड से मिरर की तरफ आएगा, क्या बोले? जो लाइट मिरर की तरफ जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से वो चल गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। जिस स्पीड से आएगा उस स्पीड से चल जाएगा। तो बोले कि अरे सर ये तो सबको पता था, लेकिन जो नहीं पता था वो सुनिए पॉइंट कहां से आता है।
एक्सेप्शन से। याद है ना, रेलवे आजकल किस पे लगा हुआ है? कॉन्सेप्चुअल पे। एक्सेप्शन, यहां पर एक एक्सेप्शन क्या होता है कि यहां से स्पीड नहीं पूछता है, यहां से पूछता है। ठीक है, या एक्सेप्शन से नहीं, पॉइंट मान के चलते हैं हम लोग। यहां से क्या पूछता है कि वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है, वेलोसिटी पर। क्या 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 बोले कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेग। यहां से पूछेगा कि सर वेग पर क्या असर पड़ता है, तो वेग क्या होगा? अब बताइए, 90% स्टूडेंट तो जवाब दे चुके होंगे, और ये भी 90 क्या 95% जवाब आप लोगों ने सोच लिया होगा, पता चल गया होगा ना कि क्या है आंसर। लेकिन आप हकीकत में गलत हैं। आप लोग के सोच क्या होगा कि अरे सर जब स्पीड बराबर है तो वेलोसिटी भी तो बराबर होगा, होगा ना। स्पीड और वेलोसिटी क्या है? एक है, लेकिन नहीं, दोनों में उतना ही अंतर है जितना आसमान जमीन, है ना। तो दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, स्पीड जो है, स्पीड मैटर करता है किसके साथ? डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी जो है वो मैटर करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, और डिस्टेंस का मतलब दूरी। तो स्पीड जो है वो दूरी पर बात करता है, और वेलोसिटी करता है विस्थापन पे। और हम लोग सब जानते हैं जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी सीधा सीधा अगर हम बोलें, इतना बड़ा बात जो बोल रहे हैं इतना देर से, तो वेलोसिटी पे क्या डिपेंड है? वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। वेक्टर क्वांटिटी है तो किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्शन पर। और वही डायरेक्शन देखिए, यहां से आया और इस पॉइंट से जो वापिस चल गया, तो क्या स्पीड तो बराबर रहा, डायरेक्शन बदला ना, डायरेक्शन बदला ना। अगर डायरेक्शन बदल गया तो सीधा कहेंगे कि स्पीड तो भले बराबर है, लेकिन डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो वेलोसिटी क्या कह देंगे कि वेलोसिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बस इतना बात देर से जो पढ़े हम लोग, बस यही जानने के लिए कि स्पीड तो भले बराबर है, लेकिन चेंज क्या हो गया यहां पर? वेलोसिटी। किसके कारण चेंज हो गया? डायरेक्शन के कारण। किसके कारण? डायरेक्शन के कारण। ठीक है, 3 नंबर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है कि अभी तक तो देखिए मिरर ऐसे रखा हुआ था, हमारा एक हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था। ठीक है, यहां से एक पॉइंट आया, ठीक है, यहां से आया, ये चल गया, ये हमारा आई आर हो गया, ये एन आर हो गया, और ये आर आर हो गया। अभी तक तो यहीं तक चल रहे थे हम लोग। लेकिन अगर हम बोल दें, अब अगर हम बोले, ठीक है, कि अगर अब इस मिरर को हम कुछ एंगल पर घुमा दें, इस मिरर को क्या करें? एक एंगल पर, यानी थीटा एंगल है ये। ठीक है, देखिए जैसे कि हम बताएं, जैसे ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा मिरर हो गया मान के चलिए। अब ये मिरर ऐसे था, इस प्रकार से लाइट आता था इंसिडेंट रे, और इसी पॉइंट से इतने ही एंगल से ऐसे चल जाता है ना, और ठीक बीचों बीच नॉर्मल रहता है। लेकिन मिरर अभी तक ऐसे था, अब इसी मिरर को क्या किया गया? कुछ ऐसे घुमा दिया गया। यानी सोच के चलिए कि जैसे ऐसे मिरर था ना, ऐसे मिरर था, अब ये मिरर को कुछ इस प्रकार घुमा दिया गया, इस प्रकार से। अब इन दोनों में देखिए, हमारे हाथ और इस फोन के बीच में कुछ एंगल बना ना, हाँ, बस इसी को ही हम बोल रहे हैं थीटा। क्या बोल रहे हैं? थीटा। थीटा का मतलब कुछ भी एंगल बन सकता है, 20, 30, 45, 60, है ना, 35, ये कुछ भी एंगल बन सकता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि अगर किसी मिरर को कुछ एंगल पर घुमा दिया जाए, तब रिफ्लेक्टेड रे कितना, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो याद रखना है, जब थीटा पर घुमाया जाता है ना, तो जो एंगल आर है, फिर से सुन लो, क्या बोल रहे हैं? एंगल आर, आई नहीं, एंगल आर। एंगल आर क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था एंगल आर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। तो जो एंगल आर है, अगर मिरर को हम थीटा एंगल से घुमा दें, तो एंगल आर हमेशा 2 थीटा से घूमेगा। कितने से घूम जाएगा?
2 थीटा से, यानी कि ठीक दुगना हो जाएगा। अगर इसी पर हम क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछें, न्यूमेरिकल टाइप, कॉन्सेप्चुअल नहीं, ठीक है, मतलब बिना लिखवाए हम कहें कि अगर एक दर्पण को, एक प्लेन दर्पण है, उस दर्पण को अगर 30 डिग्री से हम घुमा दें तो बताइए परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो सीधा बात है, फॉर्मूला लिखा है। अगर ये वाला बोले ना 30 डिग्री, इस दर्पण को 30 डिग्री पे घुमा दिया गया तो आर कितना हो जाएगा, अरे 2 थीटा यानी 2 इंटू 30 कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, यानी कि पॉइंट समझ गए अच्छे से, ठीक है। अब रूल नंबर 5, इस रूल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां से थोड़ा बहुत कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये हम अभी तक हम लोग एक दर्पण के साथ खेल रहे थे, अब हम लोग कितने दर्पण ले लेंगे, बोलेंगे इंसान की इच्छाएं बढ़ती हैं वैसे दर्पण भी बढ़ेंगे, है ना। 1 से हम लोग 2 पर आ गए। हाँ ठीक है, ये इसको मानते हैं ये मिरर नंबर 1 है M1, और इसको मान लेते हैं मिरर नंबर 2, ठीक, या 1 इसको 2 इसको, किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस मिरर पर हम एक इंसिडेंट रे भेजते हैं। इंसिडेंट रे क्या होता है, जो लाइट मिरर की तरफ जाए, वही ना, जो लाइट कहाँ जाए, मिरर की तरफ जाए। तो यहां से अगर हम कहें कि एक लाइट हम मिरर की तरफ भेज दें, एक लाइट मिरर की तरफ भेजें, जैसे ये एक लाइट है, इसको हम भेज देते हैं मिरर की तरफ, तो ये तो कहलाएगा क्या, इंसिडेंट रे, यही ना, जो लाइट मिरर की तरफ जाए क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। अब बताइए यहाँ पे एक ओपेक सरफेस था ना, एक प्लेन मिरर था, अब यहां से टकरा करके क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड होगा ना, रिफ्लेक्ट होगा, यहां से टकरा करके ये मान लीजिए यहां पर आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जब यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया, अब बताइए यहां पे भी तो मिरर है, एक मिरर यहां पर भी है, तो यहां से अगर रिफ्लेक्ट होगा तो ये कुछ ऐसे जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे जाएगा, तो इस रे को क्या कहेंगे, जैसे ही जो मिरर की तरफ गया इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब बताइए इस पॉइंट से दोबारा रिफ्लेक्ट हो गया ना, तो क्या ये भी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, नहीं। याद रखना है कि जब भी रिफ्लेक्टेड रे दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाए, अगेन रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे ना कह के उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है। यानी शॉर्ट में क्या बोल देंगे, ER, और हिंदी में कहेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे इसको, निर्गत किरण। निर्गत किरण, ठीक है। एक बार फिर से बोल देते हैं कि जो रे दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब एक बार तो रिफ्लेक्ट हो ही जाए, लेकिन एक बार अगर वही रिफ्लेक्टेड रे फिर से रिफ्लेक्ट हो जाए तो उस रे को कहेंगे इमर्जेंट रे, ना कि रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए, उसको क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, हिंदी में कहते हैं निर्गत किरण। क्या क्लियर हो गया, निर्गत किरण समझ गए। अब पॉइंट समझिए, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि जब दो दर्पण को, जब दो मिरर को 90 डिग्री पर लगा दिया जाए, दोनों दर्पण 90 पर है ना, तो पॉइंट कहता है कि जब दो मिरर को 90 डिग्री पर लगा देंगे तो जो IR है, इंसिडेंट रे है, वो हमेशा पैरेलल होगा इमर्जेंट रे के। वो हमेशा पैरेलल किसके होगा, इमर्जेंट रे के। देखिए हल्का दिखने में नहीं लग रहा है कि IR और ER दोनों पैरेलल है ना। तो बस यही पॉइंट नंबर 5 कहता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से 5 पॉइंट पढ़ गए हैं। एक लास्ट पॉइंट और है, एक लास्ट पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। यहां पे भी दो मिरर है, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, ये एक मिरर, ठीक है, इसको मिरर 1 मानते हैं और इसको मिरर 2 मानते हैं, ठीक है। अब ये मिरर 1 और मिरर 2 क्या कहता है, देखिए जैसे ये एक मिरर है हमारा, ठीक, यहां से हम एक लाइट रे भेजते हैं, जैसे कि मान के चलो ये एक लाइट रे गया, ये हमारा हो गया IR। ओहो, थोड़ा सा ये भी 90 डिग्री पर हो गया ना, आपकी 90 डिग्री पर ये तो हो गया था, आपकी 90 डिग्री पर नहीं रखते हैं, आपकी कुछ एंगल पर रखते हैं, ठीक है। मान के चलो कुछ भी एक एंगल 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। 90 से ज्यादा कर दोगे तब तो वो कुछ अलग ही हो जाएगा ना, वहां पे रिफ्लेक्ट हो या ना हो, ठीक है। तो हम 90 से कम रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हम इसको मिरर 1 मानते हैं और इसको मिरर 2 मानते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कहें
तो एक लाइट रे हम पास करते हैं, ठीक है, एक लाइट रे, जैसे हम यहाँ पे एक लाइट रे गया, अब ये लाइट रे क्या कर रहे हैं, दर्पण मिरर की तरफ गया ना, किधर गया ये, मिरर की तरफ, तो इसको कहेंगे आई आर, इसको क्या कहेंगे, आई आर। और यहां से टकरा करके ये वापिस आएगा, रिफ्लेक्ट होगा ना, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये आ गया यहां पर, इसको कहेंगे आर आर, इसको क्या कहेंगे, आर आर। अब यहां से एक लाइट रे और जाएगा, तो ये भी यहां से क्या होगा, मिरर है तो यहां से भी रिफ्लेक्ट होगा ना, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे चल जाएगा। अब क्वेश्चन आप लोग के लिए पूरा 5 सेकंड देते हैं, बताइए इस लाइन को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल इमर्जेंट रे, क्या बोलेंगे इस लाइन को, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। ये हमारा गया आई आर, इधर आया आर आर, और यहीं से टकरा के वापस गया तो ई आर हो गया। क्या क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब समझिए कि ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट नंबर कहता है 6 कि जब दो मिरर को कुछ एंगल पर लगा दिया जाए, जब दो प्लेन मिरर को कुछ एंगल पर, कुछ ऐसे एंगल पर लगा दिया जाए, तो जो आई आर है वो एक मिरर के पैरेलल होगा, और जो ई आर है वो हमेशा दूसरे मिरर के पैरेलल होगा। क्या इस पॉइंट नंबर 6 समझ गए, पॉइंट नंबर 6 समझ गए, हाँ। पॉइंट नंबर 6 क्या है, आई आर हमेशा जब दो मिरर को कुछ एंगल पर लगा दे तो आई आर एक मिरर के पैरेलल होगा, और ई आर हमेशा दूसरे मिरर के पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल होगा, इक्वल टू नहीं होगा, थोड़ा सा पैरेलल होगा, क्लियर। तो आई होप आप लोग को अच्छे से ये नियम समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से बताते हैं कि जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिफ्लेक्शन या परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं, हमने 6 लिखवाया है, लेकिन असली जो आंसर होता है 2 होता है। तो परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं, उसी 2 नियम में दूसरे नियम के ये कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। हम आप लोग को कुछ मतलब एक बार जल्दी से रिफ्लेक्शन के नियम पर रिवाइज करवा देते हैं। देखिए पहला नियम क्या बोलता है, आई आर, एन आर और आर आर तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर रहेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। और जो तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा अच्छा पॉइंट है, कहता है कि स्पीड ऑफ आई आर इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ आर आर। आई आर और आर आर का तो मतलब आप समझ गए, काफी देर का क्लास ले रहे हैं। आई आर का मतलब इंसिडेंट रे और आर आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे। तो जो आई आर का स्पीड होगा, जो आई आर का स्पीड होगा, वही स्पीड किसका हो जाएगा, आर आर का, ठीक है। लेकिन बदलता क्या है, कई बार पूछ लेता है वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये थे रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी मिरर को कुछ थीटा एंगल पर घुमा दिया जाए, अगर किसी मिरर को कुछ थीटा एंगल पर घुमा दिया जाए, तो जो एंगल आर है वो दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। देखो साफ साफ लिखा है, कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी कि कितना, 2 थीटा। और वही रूल नंबर 5 क्या बोलता है, यानी नियम क्या कहेगा कि अगर दो मिरर को 90 डिग्री पर लगा दिया जाए, दो मिरर को 90 डिग्री पर लगा दिया जाए, दो मिरर को 90 डिग्री पर, तो ए आई आर इधर से जाएगा, इस मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, और यहां से फिर रिफ्लेक्ट होके जाएगा ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाए उसको कहेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे उसको, इमर्जेंट रे। और निर्गत किरण, और ये नियम कहता है कि जब 2 डिग्री को 90 पे लगाएंगे तो आई आर जो है वो हमेशा पैरेलल होगा ई आर के, यानी इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल होगा इमर्जेंट रे के, यानी कि आपतित किरण हमेशा पैरेलल होगा किसके, निर्गत किरण के। क्या समझ गए ये बात, ठीक है। और रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि अब दो मिरर को 90 डिग्री पर ना लगाकर कुछ एंगल पर लगा दें। क्या कहें, कुछ एंगल पर। ये दोनों मिरर कुछ एंगल पर है ना, तो दोनों मिरर को अगर हम कुछ एंगल पर लगा दें, कुछ एंगल पर, तो जो आई आर इधर से जाएगा, आर आर ऐसे आएगा और यहां से टकरा के फिर वापस चल गया। तो नियम क्या कहता है कि आई आर जो पैरेलल होगा वो एक मिरर के पैरेलल होगा, और ई आर जो होगा वो दूसरे के पैरेलल होगा, मिरर के, ठीक है। यही चीज अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, हालांकि इतना आराम से बताएं कंफ्यूजन नहीं होगा, हम क्या करते हैं, हम यहां से लाइट को भेजते हैं। अब हमारा ये आई आर हो गया,
इस मिरर को 1 बोलते हैं, इस मिरर को 2 बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होगा तो इधर ही ना जाएगा मिरर की तरफ, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे चल जाएगा। ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे चल जाएगा। अभी भी ध्यान से देखो, तो जो आई आर है वो इस मिरर के रिफ्लेक्ट है, और ई आर जो है वो इसके है, बस नाम चेंज हो गया, लेकिन नियम तो वही है ना। नियम वही कह रहे हैं, आई आर एक मिरर के पैरेलल और ई आर दूसरे मिरर के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक सब समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा है, तो एक बार इस चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब, एक बार जरूर इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। जिनके पास शेयर नहीं कर सकते उनको जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक बार अभी हाल ही का क्वेश्चन है, ये रेलवे टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, और साथ में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार पुलिस का। ठीक है, जैसे अभी बोले कि ये हमारा मिरर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा मिरर हो गया। यहां से हम नॉर्मल लेते हैं, ये हमारा एनर हो गया। ठीक है, अब पॉइंट को समझिएगा, पॉइंट क्या कहना चाहता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि जैसे अभी हम क्या बोले कि लाइट यहां से यहां तक हम भेजेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा जब लाइट को ठीक हम नॉर्मल पे भेज दें, तो क्या बोले, लाइट को किस पे भेज दे, नॉर्मल को। और जब लाइट को नॉर्मल पे भेजेंगे ना, तो इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, यानी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस, यानी लंबवत आपतन, लंबवत आपतन, यानी कि आपतन इसके ऊपर ठीक लाइट रे होना चाहिए। अब सोचिए कि हम इसके ऊपर अगर लाइट रे कहते हैं, एक लाइट है और यहां से ऐसे लाइट रे हम भेज दिए। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल था। ठीक है, तो ये लाइट रे भेज दिए तो ये हमारा आईआर हो गया, आईआर हुआ ना। और क्वेश्चन आता है कि अगर एक लाइट रे हम यहां भेज दे तो ये टकरा के वापस ऐसे ही तो चल जाएगा, क्योंकि नीचे क्या था, मिरर था। तो ये वापस ठीक नॉर्मल के ऊपर से ही जाके पास हो जाएगा, ये आर आर का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर यहां पर कहें कि यहां पर जो एंगल आई है, एंगल आई, इसका वैल्यू, क्यों एंगल आई ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो एंगल आई है वही हम इंसिडेंस ले रहे हैं ना, नॉर्मल इंसिडेंस, तो एंगल आई लेके चलेंगे। तो एंगल आई कितना होगा, तो याद कीजिए क्या बोले, हम बोले कि जब भी एंगल नापेंगे, कहां से, कहां से, हाँ कहां से, नॉर्मल से, कहां से, नॉर्मल से। और नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो कुछ बना, नॉर्मल के ऊपर ही तो जा रहा है, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां से कई बार पूछता है कि एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, तो उसको हम डेल्टा से मान के चलते हैं, ये विचलित कोण होता है, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, विचलन कोण। तो अगर बात करें तो फॉर्मूला यही हो जाएगा। तो इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है 180 माइनस 2i, और ये हो जाएगा 180 माइनस 2, आई कितना हो जाएगा 0, यानी ठीक ठीक एंगल कितना आ जाएगा 180। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सीधा पूछेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या होता है वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। डायरेक्ट वैल्यू आता है, कुछ आपको नहीं करना है, डायरेक्ट एकदम। ठीक है, ठीक, समझ गए इस बात को, क्लियर हुआ। इसके बाद एक और पॉइंट रह गया है, एक पॉइंट और क्या कहता है, जिसका नाम ही बता देते हैं हम, ग्रेजिंग इंसिडेंस के नाम से आता है, इंसिडेंस पृष्ठ सर्पी आपतन। यहां पे भी बात आपतन का ही हो रहा है, जब इंसिडेंस है तो पृष्ठ सर्पी आपतन। ठीक है, इसी पॉइंट को बोला जाता है। अब देखिए पृष्ठ सर्पी आपतन, सेम वही चीज है, ये हमारा एक मिरर हो गया। ठीक है, यहां से एक एनआर खींच दिए। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां हम ले चुके हैं लाइट, इसके ऊपर ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है कि क्या होगा कि जब हम किसी टॉर्च से, कहीं से, किसी से लाइट अगर ठीक यहां से भेजें, देखिए कहां से लाइट भेजना है,
लाइट अगर हम यहां से भेजे तो लाइट अगर यहां से भेजेंगे तो लाइट सीधा पास हो जाएगा। लाइट क्या होगा, सीधा पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली है ना मिरर, और हॉरिजॉन्टल लाइट जाएगा तो कहीं उसको एक ओपेक सरफेस तो नहीं मिला, तो ओपेक सरफेस नहीं मिला तो वो वापिस आने आएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा में निकल जाएगा। समझ आया क्या क्या होगा, वो एक सीधी रेखा में चल जाएगा। और जब यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन पूछे तो एंगल आई होगा कितना, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, इससे नॉर्मल से क्या 90 डिग्री बना रहा है क्या, तो यानी कह देंगे 90 डिग्री। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या बोले, 180 माइनस 2i, और ये हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 90, यानी 180 माइनस 180, और इससे ये कट के कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। यानी जब ग्रेजिंग इंसिडेंस पूछे तो 0 डिग्री, और जब नॉर्मल इंसिडेंस पूछे तो 180 डिग्री। नॉर्मल इंसिडेंस पूछे तो 180 डिग्री। बताइए क्या समझ आ गया, क्या यहां तक समझ आया? ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पे हमारा एक थोड़ा सा पार्ट खत्म हुआ है, जो चीज़ हम रिफ्लेक्शन वगैरह, हाँ। अब कुछ कुछ पार्ट इसमें जो है हम लोग को प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है। याद कीजिए मिरर 3 प्रकार के, पहला प्लेन मिरर समतल दर्पण, दूसरा कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, और तीसरा कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। तो प्लेन मिरर हम बोले थे कि इसमें पढ़ना है, और बाकी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ना है हम लोग को लेंस मिरर में। तो आज हम कुछ पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग किसका, अब प्लेन मिरर का। ठीक है, किसका स्टार्ट करेंगे, प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब ठीक है, समतल दर्पण देखिए ध्यान से। समतल दर्पण, जैसे समतल दर्पण का सबसे पहला पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। जैसे मान के चलिए कि हमारे सामने एक समतल दर्पण है, यहाँ पर क्या है, एक समतल दर्पण है। अब उस समतल दर्पण के सामने जब भी हम खड़े होंगे तो जैसा हमारा साइज है, जैसे हम है, जितना हमारा हाइट है, जो भी है, सब सेम टू सेम ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि साइज कुछ इंक्रीज होकर दिखेगा या कुछ डिक्रीज होकर दिखेगा, नहीं, सेम टू सेम एकदम प्लेन मिरर में दिखता है। क्या समझ आया? तो जो फर्स्ट पॉइंट बोलता है वो क्या बोलता है कि जो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर में है वो हमेशा सेम साइज दिखेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो सेम दिखेगा, और इसके साथ ही जो शेप है वो भी क्या दिखेगा, एकदम सेम टू सेम दिखेगा, यानी सेम साइज सेम शेप। और वही अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट का, फर्स्ट समझ आया ना, सेम साइज सेम शेप, और वही सेकंड पॉइंट का अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट बोलेगा कि जैसे एक मिरर है हमारे सामने, जैसे मान के चलिए थोड़ा सा ड्राइंग बनाएंगे, बढ़िया सा एकदम ड्राइंग है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलो चुन्नू मुन्नू रुन्नू जो भी हो, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति है या ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, ठीक है, हालांकि ड्राइंग बहुत अच्छा बना है लेकिन फिर भी देखो, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। ये जो ऑब्जेक्ट या व्यक्ति है ना, इस प्लेन मिरर से मानते हैं कि 80 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर, 80 मीटर। और क्या अगर प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट 80 मीटर की दूरी पर है ना, तो इसके अंदर जो मिरर के अंदर इमेज बनेगा, मिरर के अंदर समझ, एक मिरर के अंदर इमेज बनेगा, मिरर क्या है, एक इमेज ही दिखाता है ना आपका, तो जो इसके अंदर इमेज बनेगा उसका दूरी भी 80 मीटर रहेगा। समझ आया क्या, उसका दूरी भी क्या रहेगा, 80 मीटर। सोचिए कितना कमाल का बात है, एक दर्पण है जिसके अंदर 80 मीटर दूरी दिख जा रहा है, तो इससे कमाल का बात क्या होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो जितना दूर मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पे दिखेगा। यानी सीधा कहेंगे तो इस सेकंड पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, ठीक है। यानी डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच बराबर रहेगा, यानी मिरर से बराबर रहेगा। ऐसे अगर डायरेक्ट कहें ऑब्जेक्ट और इसका तो दुगना हो जाएगा, ये 80 है तो इमेज कितनी दूरी पे रहेगा, 160 पे, ठीक है। तो यहां से जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन अगर हम पूछें, जैसे क्वेश्चन पूछे कि एक व्यक्ति प्लेन मिरर से
35 मीटर की दूरी पर है, तो उस व्यक्ति का इमेज जो है वो मिरर से कितनी दूरी पर होगा, कितनी दूरी पर होगा? हाँ, 35 डिग्री पर। अभी तो बताए पॉइंट, कितने डिग्री पर? 35 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन पलट दें, क्वेश्चन कह दें कि अगर एक व्यक्ति अगर मिरर से 40 मीटर की दूरी पर है तो उसका इमेज उस व्यक्ति से कितना होगा, तो अब की 40 आंसर जो सोच रहे हैं आप गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि क्वेश्चन आपने सुना, क्वेश्चन क्या बोले कि अगर कोई व्यक्ति 40 मीटर की दूरी पर है तो इस व्यक्ति से इसका इमेज कितना दूरी पर है, तो 40 ये भी बनेगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 मीटर। क्या समझ आया क्वेश्चन किस प्रकार से फंसाता है एग्जामिनर? ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर कोई मिरर है, जैसे मान लीजिए मिरर है, अब ये व्यक्ति भाई साहब क्या कर रहे हैं, थोड़ा इनको एक्सरसाइज करने का मन किया, ये क्या किए कि ये दौड़ते हुए इस मिरर की तरफ गए। ठीक है, ये क्या किए, दौड़ते दौड़ते इस मिरर की तरफ गए, और दौड़ते समय जो इनका स्पीड है, दौड़ते समय जो इस व्यक्ति का स्पीड है, मानते हैं वो 20 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब सोचिए कि जो इसके अंदर इमेज दिख रहा होगा, तो ये मिरर की तरफ दौड़ रहे होंगे और ये इसका इमेज है वो इस व्यक्ति की तरफ दौड़ रहा होगा ना। अब ये अगर 20 से दौड़ रहे हैं तो इनका इमेज भी कितना से दौड़ेगा, 20 से दौड़ेगा ना। अरे दौड़ेगा ना, हाँ, अगर दौड़ेगा, ये चीज समझ गए। तो अब बताइए, सोचिए, अगर आप लोगों ने मैथ में चैप्टर है ट्रेन, अगर चैप्टर पढ़ा हो तो वहां देखा होगा आपने कि रिलेटिव स्पीड, अगर दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आता है तो अगर इसमें कोई व्यक्ति है तो वो उसको क्या लगेगा, इन दोनों का स्पीड हमेशा ऐड होकर लगेगा। मान के चलिए ये 20 मीटर, ये 30, तो ऐसा लगेगा कि उसका जो स्पीड है वो कितना है, 50, ऐड करके 50 मीटर प्रति सेकंड लगेगा, है ना। तो बस यही काम ये करता है। अगर सोचिए कि हम अगर एक यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करें, यहाँ से हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते 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 एक मिरर में हमारा इमेज है, यहाँ से हम 30 मीटर से दौड़ रहे हैं, तो इमेज भी हमारी तरफ 30 से दौड़ेगा ना, तो हमको क्या लगेगा, अपना स्पीड भी 30 लगेगा और वो जो इमेज दौड़ते हुए आ रहा है तो उसका भी 30, यानी हमको टोटल जोड़ के कितना लगेगा, हाँ, टोटल जोड़ के दुगना लगेगा, यानी कि 60। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मिरर की तरफ वी चाल से चल रहा है, तो उसको इमेज की तरफ दौड़ते हुए उसका इमेज उसको 2v दिखेगा, यानी कि कितना दिखेगा, डबल स्पीड। क्या लगेगा उसको कि जो स्पीड है वो क्या है, वो डबल है, स्पीड है वो क्या है, डबल स्पीड, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, डबल स्पीड। क्या समझ सकते हैं कि तीनों पॉइंट समझ आ गया होगा? पहला क्या बोले, सेम साइज सेम शेप, यानी प्लेन मिरर के आगे जैसे खड़े रहिए उसी साइज में रहेगा। दूसरा स्पीड क्या है कि सेम डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे आप है उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा। और तीसरा क्या है, डबल स्पीड। और एक पॉइंट और है इसका प्लेन मिरर का, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अगर आपको या किसी ऑब्जेक्ट को पूरा हाइट, जैसे हमारा हाइट मानते हैं कि 5 फीट है, और हमको अपना पूरा हाइट यानी एडी से लेके चोटी तक अगर हमको देखना है, कहां से, नीचे एकदम पैर से लेके एकदम ऊपर हेड तक देखना है, तो वो मिरर हम कितना कम लेके आए कि हम पूरा देख सकते हैं, यानी कि उस मिरर पे हमको कम खर्चा करना पड़े। यानी कि जो मिरर है ना वो कम से कम उस ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा होना चाहिए, यानी हाफ मिरर ऑफ द साइज। इसको क्या कहेंगे, हाफ मिरर ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के साइज का आधा मिरर लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट के साइज का आधा मिरर लेके आएंगे, तब जाके वो हम वहां पे पूरा देखेंगे। हो ठीक है, तो देख लीजिए, आप लोगों ने आज ध्यान से देखा इस पूरे क्लास को। आज हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, जहां कि आज हम जितना भी बताए हैं पूरा एक एक पॉइंट डिटेल में करके गए हैं। इसी बैच का ये तो एक टारगेट के रूप में है, यही आगे आने वाले समय में फाउंडेशन बैच होगा, और ये फाउंडेशन बैच आपके अपने इसी चैनल पर, जिसका नाम कॉम्पिटिटिव क्लब है, इसी चैनल पे सब स्टार्ट होगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको क्लास कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करें। ठीक है, आज क्लास को रोकते हैं, अब अगला क्लास कल होगा, और ये क्लास याद रखिए
रोज रात को 9 बजे आपके इसी चैनल पे कॉम्पिटिटिव क्लब पे होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।